कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज अगला टॉपिक है लक्षणों की वंशागति। कहने का तात्पर्य है कि जब माता-पिता से संतान में जब लक्षण जाते हैं तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में चले जाते हैं, जिसे हम वंशागति कहते हैं। पिछले हम बता ही चुके हैं, लेकिन देखें फिर भी जीवों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षण वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं और विभिन्नताएं भी वंशानुगत हो सकती हैं। ये लक्षण गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाते हैं तो संतानों में भी विभिन्नताएं, असमानताएं पैदा हो जाती हैं, जो कि जैव विकास का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी से जैव विकास आगे बढ़ता है। कुछ लक्षण वास्तविक कारकों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं, जैसे बालों का व आँखों की पुतली का रंग, नाक का आकार, चेहरे का आकार आदि। आगे है मेंडल का आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। कैसे कहलाए वो देखें। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में 22 जुलाई 1822 में हुआ। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। एक मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और निष्कर्षों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा। इन्हें पादप संकरण के प्रयोग से जाना गया। मेंडल की मृत्यु के बाद ह्यूगो डीबे, यानी कि जब मेंडल के सामने तो ये नियम पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जब उनके मरने के बाद ह्यूगो डी ब्रीज वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेंडल के नियमों को आगे बढ़ाया और पुष्टि दिलवाई और मेंडल के नियमों के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा गया। यानी कि जो ह्यूगो डी ब्रीज थे, उन्होंने इन पर काफ़ी अध्ययन किया, जो मेंडल के नियम थे, और काफ़ी अध्ययन करने के बाद जब उनकी पुष्टि की गई तो उन्हें फिर ये मान्यता दी गई कि मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब आता है अगला, मेंडल के मटर पर प्रयोग। मेंडल ने मटर का ही पौधा चुना था। पूछा जाता है प्रश्न कि मेंडल के द्वारा चुना गया पौधा किसका था या कौन सा था, तो आप इसमें सीधा बता सकते हैं कि मेंडल के द्वारा केवल मटर का पौधा ही चुना गया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के निम्नलिखित 7 विपरीत लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया तथा कृत्रिम परागण द्वारा संकरण कराया। जैसे इसमें बहुत से लक्षणों को मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि बीजों की आकृति है तो उसमें गोल और झुर्रीदार 2 लिए। बीज का रंग पीला था और हरा भी था। पुष्प का रंग लाल और एक सफ़ेद था। फली की आकृति फूली हुई फली थी और पिचकी हुई फली थी। फूल का रंग हरा और पीला। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ, और पौधे की लंबाई एक लंबा था और एक बौना था। तो ये इस तरह से ये 7 विपरीत लक्षण वाले पौधे के लक्षण वाले पौधे का प्रयोग किया गया था वहाँ।